नमस्कार स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैट्रिक्स पर बेस्ड है जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी जिसमें हमें ए इन्वर्स निकालना है, साथ ही साथ हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम भी सेटिस्फाई करानी है। सो गिवन क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है। ए इज़ अ मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल्स टू 0c माइनस बी माइनस सी 0a एंड b माइनस a 0। ये इसकी एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की। दिस इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये शो करना है कि ये कैले हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है, मीन्स सेटिस्फाई करता है। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? हियर a इज़ अ मैट्रिक्स विच इज़ गिवन एंड लैम्डा जो है वो आपका है आइगन वैल्यू, जो कि आप मान के चलेंगे कि इट इज़ लैम्डा फॉर दिस इक्वेशन, दिस मैट्रिक्स। आई है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर आपका a 3x3 का मैट्रिक्स है, इसलिए आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी आप 3x3 का लेंगे। तो देखिए, अगर हम सिंपल a माइनस लैम्डा आई की बात करें, सो दिस इज इक्वल्स टू a, दैट मीन्स 0c माइनस b माइनस c 0a b माइनस a 0। दिस इज अ मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा एंड I 3x3 मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे विथ ईच एंट्री ऑफ I, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हर एक एंट्री से लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, 1 जहाँ है वहाँ पर लैम्डा हो जाएगा और फिर आप माइनस कर देंगे। और ये एंट्री कैसे माइनस होती है? जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट से ही माइनस होगी। सो दिस इज 0 माइनस लैम्डा, ओके। देन c माइनस 0 माइनस b माइनस 0, इस तरह से माइनस c, और यहाँ 0 माइनस लैम्डा हो जाएगा। हियर a, दिस इज b माइनस a, और यहाँ 0 माइनस लैम्डा। सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ a माइनस लैम्डा आई। आपको क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे हम। सो वो आपको आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस लैम्डा c माइनस b, ओके। देन माइनस c माइनस लैम्डा a b माइनस a माइनस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप ये लिख लेंगे माइनस लैम्डा, और ये रो, ये कॉलम हटाएंगे तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। इधर ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ओके। देन माइनस c, ये कॉलम, ये रो हटाएंगे, सो दिस इज c लैम्डा एंड माइनस ऑफ ab। देन प्लस, सॉरी, दिस इज माइनस b एंड इसको हटा देंगे, इसको हटाएंगे, सो दिस इज ca माइनस ca प्लस लैम्डा b, ओके। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। दिस इज माइनस लैम्डा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर लैम्डा प्लस a b c माइनस a b c माइनस लैम्डा b स्क्वायर। सो ये दोनों कैंसिल हो गए हैं बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव। सो आपको बचेगा यहाँ पर लैम्डा क्यूब माइनस, इसमें से लैम्डा माइनस कॉमन लेते हैं, सो a स्क्वायर, इधर से आपको c स्क्वायर मिलेगा एंड हियर b स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। अब हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और हिंदी में कहते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। तो आव्यूह a का अभिलाक्षणिक समीकरण लिख लेते हैं, मीन्स मैट्रिक्स A का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको लिखना पड़ता है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे आप? 0 के इक्वल कर देंगे। ये मैंने लिखा था, दिस इज लैम्डा a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, दैट मीन्स ये है वैल्यू। सो यहाँ लिख देंगे माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, सो दिस इज पॉजिटिव लैम्डा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और वी कैन से दैट अभिलाक्षणिक समीकरण। इसी समीकरण में जब आप लैम्डा की वैल्यू a लिखेंगे तब आपको मिलेगा कैले हैमिल्टन प्रमेय, ठीक है।
उसी को आपको संतुष्ट करना है, सेटिस्फाई करना है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए कैले हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या है, आपको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है ए क्यूब प्लस ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए कैले हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है कि आपको ये प्रूफ करना है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ए क्यूब है और ए है, तो ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, सो आपको क्या निकालना है, ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है। देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, और यहाँ पर आप ए क्यूब और ए की वैल्यू डालेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में और फिर 0 के इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए क्यूब निकालना है। सो देखिए हम पहले निकालते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि आपको लाइन से ही जाना पड़ेगा, ए पता है तो ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, जब आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैट्रिक्स ए क्या है, गिवन है 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 ए बी माइनस ए 0। अगेन आपको लिख लेना है बिकॉज मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, सो दिस इज सेम, ये लिख लिया हमने। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो मैट्रिसेस का, ये आपको पता होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ये रो लेनी है, ये कॉलम लेनी है और मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। सो ये आ गया फर्स्ट एंट्री। ठीक है, फिर आप इसी रो को लेंगे और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये आएगा आपका ए बी। ओके, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए सी और थर्ड 0। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है दो मैट्रिसेस को। सेकेंड, आप सेकेंड रो लीजिए और फर्स्ट कॉलम, सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा सिंपल ए बी। एंड फॉर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो ये आप देख रहे हैं ये सी स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, माइनस सी स्क्वायर, ये 0 हो गया है एंड दिस इज माइनस ए स्क्वायर। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो दिस इज सी बी। ओके, अब आएगी बारी किसकी, सेकेंड रो हो चुका है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये इससे मल्टीप्लाई 0 हो गया और ये आपका आ गया ए सी। ठीक है, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो ये सी बी एंड दिस इज प्लस 0 हो गया। ठीक है, एंड देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, so this is minus b square minus a square, so this is the value of a square, matrix a square। ठीक है, इस तरह से आप निकालेंगे तो a square आ चुका है। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे a क्यूब, क्योंकि हमें उसी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर क्यूब चाहिए a क्यूब। सो देखिए किस तरह से हम निकालते हैं a क्यूब, मैट्रिक्स a क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स a स्क्वायर इंटू, इस तरह से आप लिख सकते हैं, a इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। सो ए स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं जो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी ए सी, देन ए बी, दिस इज माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज सी बी, देन ए सी बी एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करेक्ट, नाउ you can put the value of matrix A, which is already given to you, 0C minus B, this is minus C 0 A, B minus A 0. Clear? अब मल्टीप्लाई सेम वे से करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा ए बी सी माइनस एंड दिस इज प्लस ए बी सी. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो ये आएगा आपका c माइनस सी क्यूब माइनस सी बी स्क्वायर एंड ये 0 हो गया एंड दिस इज माइनस ए स्क्वायर सी. करेक्ट, देन इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, सो दिस इज माइनस सी स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब एंड माइनस ए स्क्वायर बी.
wait a minute, this is plus, okay, this is plus, correct. Next सेकेंड रो लीजिए, फर्स्ट कॉलम 0 हो गया, देन दिस इज माइनस प्लस हो जाएगा सी क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 हो गया, देन ए बी सी माइनस ए बी सी, एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो दिस इज ए बी स्क्वायर माइनस देन माइनस सी स्क्वायर ए माइनस ए क्यूब. Then third row, first column, which is 0 and c square. This is minus c square b minus b cube minus a square b. Then third row, second column, which is a c square then minus a b square plus a cube. And here this is a b c plus a b c. सो वी आर गोइंग टू ऑब्टेन दिस. देखिए यहाँ से ये 0 हो गया है, यहाँ पे अगर हम माइनस सी कॉमन लें, सो दिस इज सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यहाँ पे भी आप b कॉमन लीजिए तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. देन हियर ये आपका c कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से 0 हो गया. यहाँ पर a कॉमन लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया. यहाँ पे c कॉमन लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, माइनस c कॉमन लेना है. यहाँ पे देखिए a कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये 0. क्लियर. अब देखिए यहाँ सारी मैट्रिसेस, पूरे मैट्रिक्स की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर मैट्रिक्स बचेगी आपकी 0 माइनस सी, देन दिस इज b. यहाँ पर भी देखिए c 0 a और यहाँ माइनस सी a 0. ओके, सो अब आप कंपेयर करिए इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से, a मैट्रिक्स से. तो देखिए सेम है, 0 माइनस सी b, c वेट अ मिनट माइनस यहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है. सो आपको क्या करना है, यस दिस इज b कॉमन लिया है यहाँ पर हमने. सो यहाँ आपका b है ये, ओके. और यहाँ पर आपके पास a कॉमन लिया है माइनस a, सो दिस इज माइनस a. अब आप देख रहे होंगे अगर माइनस साइन और कॉमन लेते तो ये पूरा a मैट्रिक्स बन जाता. तो आप करिए ऐसा, माइनस साइन कॉमन लीजिए, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे ये पूरे मैट्रिक्स को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो ये आपका बन गया इस तरह का. अब आप कंपेयर कर सकते हैं 0 c माइनस बी माइनस सी 0 a देन b माइनस ए 0, सेम a बन गया है, ठीक है. सो दिस a क्यूब मैट्रिक्स a क्यूब आपका आ चुका है. यहाँ लिख देती हूँ मैं, a क्यूब किसके इक्वल आ गया है, मैट्रिक्स a क्यूब इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू मैट्रिक्स a, ठीक है. ये आ गया आपका a क्यूब. ये वैल्यू आप डालेंगे इसमें जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है a के लिए. सो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड अगर लेंगे, सो a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड हमने इसका लिया है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1. हमें यही प्रूफ करना है, इक्वेशन 1 ही प्रूफ करना है. इक्वेशन 1 क्या है, ये बताता है कि ये जो मैट्रिक्स है A दैट इज सेटिस्फाइंग कैले हैमिल्टन प्रमेय. कैले हैमिल्टन प्रमेय को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सेटिस्फाई करता है. अब देखिए ए क्यूब की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वही हम यहाँ पुट कर देते हैं इस फॉर्म में, और यहाँ पर a की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली सिमिलर है और पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा 0, विच इज़ अगेन राइट हैंड साइड. यही आपको प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं. इसका मतलब है कि कैले हैमिल्टन प्रमेय, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स A इज सेटिस्फाइंग कैले हैमिल्टन थ्योरम. ओके,
सो एक पार्ट आपका क्वेश्चन का प्रूफ हो चुका है जिसमें हमें सेटिस्फाई करवाना था केले हैमिल्टन थ्योरम को इस मैट्रिक्स के थ्रू. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम इज, सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. ए इनवर्स निकालना है. दिस इज द सेकेंड पार्ट, ए इनवर्स. ठीक है, तो हम ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले यही इक्वेशन को एज्यूम करते हैं जो हमारी इक्वेशन 1 थी. फ्रॉम इक्वेशन 1 थी ए क्यूब प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0. यानी यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी. इसमें हम सबसे पहले करते हैं ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन बोथ द साइड्स. तो ये हो जाएगा आपका, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, ए कॉमन ले लीजिए मैट्रिक्स. तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके, अब ये ए है, इसको आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं और उधर मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं 0 में और वो 0 बन जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0. ये बन गया आपका मैट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट थिंग इज हमें चाहिए ए इनवर्स. ए इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ द साइड्स. इस इक्वेशन में बोथ साइड में ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो दिस इज ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स. इस तरह से हो जाएगा. हर एक टर्म में ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो 0 को मैट्रिक्स से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अगेन 0 होगा. और यहाँ देखिए ए की पावर 2 है, ए की पावर -1 है. सो ये बचेगा आपका ए टू द पावर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए इनवर्स इक्वल टू 0. सो आप देखिए, यस, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ए इनवर्स कितना आ जाएगा. ए इनवर्स आ जाएगा आपका -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. आप चाहें तो ए की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर, मैट्रिक्स ए की, जो आपको ऑलरेडी गिवन है. और नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हैं. दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ए इनवर्स जो आपको निकालना था वो ये है. ए इनवर्स इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए. ओके, सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं. ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ये शो किया कि केले हैमिल्टन प्रमेय को ए मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करता है. एंड सेकेंड हमने ये निकाला ए इनवर्स की वैल्यू. आप चाहें तो ए इनवर्स एक दूसरा मेथड है जो आपने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. उसका भी यूज़ करके आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना पूरा करने की अगर आप वो सोल्यूशन जानते हैं. सो मैं आपको वो भी बता देती हूँ. आपको उसमें ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया गया है. दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए. यह फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा जिससे आप ए इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं. डिटर्मिनेंट आप जानते हैं किस तरह से निकालते हैं. एंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33. ये आपका 3/3 मैट्रिक्स के लिए है. इसी तरह से आप जनरलाइज कर सकते हैं 4/4 के लिए, 2/2 के लिए भी. और यहाँ पर C11 किसके इक्वल होता है, दिस इज -1 टू दी पावर 1 + 1. एंड आपको यहाँ लिखना होता है जो भी आपकी मैट्रिक्स है, दिस इज अ मैट्रिक्स ए. आपको इसको हटाकर ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड प्लस ए स्क्वायर. सो दिस इज अगेन ए स्क्वायर. इस तरह से आप C11 निकाल लेंगे. C12 के लिए आप -1 टू दी पावर इन दोनों का एडिशन जो सब्सक्रिप्ट हैं 2 और 1. और 1 2 के लिए आप इसको, इस कॉलम को, इस रो को हटाएंगे. सो दिस इज -C इंटू 0 0 एंड दिस इज -AB. सो ये ऑलरेडी माइनस है तो ये आपका AB आएगा सिंपल. इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी होगा. आप यही तरीका अपना सकते हैं ए इनवर्स निकालने के लिए, या फिर आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे.
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स। जो भी इस बीएससी से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स से रिलेटेड, जिनको मैथ्स में आगे कुछ करना है, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। स्कूल में भी आप 11th 12th में मैथ्स लिए हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। ठीक है।